हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप सब लोग सही होंगे और आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप इन वीडियोज़ का अच्छे से बेनिफिट ले रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डील कर लिया था। मैंने 19 और 20 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो हम आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो आपको लैंग्वेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लैंग्वेज दी और आपको जो इनइक्वालिटी है खुद ही बनानी है। पढ़ के क्वेश्चंस के पैटर्न को देख के आपको अपनी इनइक्वालिटी खुद फॉर्म करनी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसा आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 21 और पढ़े हैं। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो इसका अगर आपको मतलब पता है एटलीस्ट का, तो आप अच्छे से अपनी जो भी क्या कहते हैं इनइक्वालिटी है उसको फॉर्म कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स तो आपको चाहिए ही एटलीस्ट, किसी भी कीमत पर 60 मार्क्स तो आपको चाहिए। 60 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट। 60 मार्क्स मीन्स 60 मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ गए तो बढ़िया है, कहते हैं ना, इससे ज़्यादा आ गए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक मुहावरा है, मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा आ गए तो सोने पे सुहागा है। बट 60 आना ही है। अगर 60 से ज़्यादा आ गए तो और बढ़िया, और अगर 60 के इक्वल आ गए तो वो भी बढ़िया। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है आपका? एटलीस्ट को हम किस जो इनइक्वालिटी का साइन है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल। एटलीस्ट 60 मार्क्स मीन 60 मार्क्स तो आने ही है किसी तरह। इससे ज़्यादा आ गए तो और बढ़िया है, और इसके इक्वल भी आने चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे, हम अपनी इनइक्वालिटी को कैसे फॉर्म करेंगे। तो देखिए, आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें, हमारे पास तीन अगर चीज़ें हैं तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, ये क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है तीन चीज़ों का। तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट टेस्ट के नंबर हैं 70 और सेकंड यूनिट टेस्ट के 75 और थर्ड के हमें निकालने हैं। तो मान लीजिए लेट द मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड यूनिट टेस्ट इक्वल टू क्या है? x मान लिया। और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपके कितने मार्क्स है? 70 और 75। तो अगर हम देखें इसका एवरेज क्या आएगा? 70 + 75 + x अपॉन क्या आ जाएगा? 3। तो अगर ये इसका एवरेज है टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो ये जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा जो एवरेज है अगर एटलीस्ट 60 मार्क्स आने चाहिए, तो जो हमारे थर्ड यूनिट टेस्ट में नंबर हैं वो कितने आएंगे, तो कितने होने चाहिए आपको। अब हम अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, हमने एवरेज निकाल लिया तीनों टेस्ट का, 70 + 75 + x अपॉन 3, और ये एटलीस्ट क्या आना चाहिए? 60 मार्क्स। तो मैंने एटलीस्ट बताया था आपको कि क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल। तो आपके पास एक क्या बन गई है? हमारे पास एक बन गई है क्या? इनइक्वालिटी बन गई है। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। जैसे करते हैं तो 5 और 7 7 14 + x और लेस देन इक्वल नहीं ग्रेटर इक्वल, और ये 3 का चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तो 60 × 3 180 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताइए? 35। तो आप क्या कर देंगे? क्या नाम था इसका? रवि था शायद। रवि शुड गेट ये इसका मतलब क्या होता है यार साइन का? एटलीस्ट 35 मार्क्स इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। तो आप समझ गए क्वेश्चन से कैसे करना है। हमें लैंग्वेज पढ़नी है और उसके हिसाब से हमें जो कंडीशन दी उसके हिसाब से हमें अपनी क्या इनइक्वालिटी फॉर्म करनी है। उसके बाद हमने क्या कर देना है? उसको सॉल्व कर देना है और फिर अपना आंसर निकाल देना है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. तो मिनिमम मार्क्स हमें निकालने हैं कि सुनीता को कितने लाने पड़ेंगे 5th एग्जामिनेशन में, कि वो अपना क्या कर सके, उसका जो कोर्स है उसमें ग्रेड ए आ सके उसका। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा पहले जैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एवरेज की बात दी है। किसकी बात दी है? एवरेज की बात दी है। देखिए क्या है? वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5।
तो अभी हमें एटलीस्ट ना देके क्या किया है, या तो 90 मार्क्स आने चाहिए या मोर इन 5 एग्जामिनेशन। मीन्स 90 आ गए तो ठीक है, उससे ज़्यादा आ गए तो ठीक है, पर 90 से कम नहीं आने चाहिए। तो एवरेज हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन होते हैं अपॉन उसका नंबर। और तो हमें क्या दिया यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल 90 दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 5 है। तो हम मान लेते हैं लेट के माने लेट सुनीता ऑब्टेन X marks in the 5th एग्जाम। ठीक है, लेट सुनीता ऑब्टेन X मार्क्स इन द 5th एग्जाम, ये हमने मान लिया। तो हम क्या करेंगे, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, ये जो शुरुआत की 4 सब्जेक्ट थे उसमें इसके जो 4 एग्जाम थे उसमें ऑब्टेन मार्क्स हैं, और 5th में हमने मान लिया क्या है, X है। अपॉन क्या करेंगे, जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो अपॉन 5। और हमसे कहा है कि जो एवरेज है वो 90 मार्क्स से ज़्यादा या उसके इक्वल आना चाहिए, तो ग्रेटर एन इक्वल क्या आ जाएगा, ग्रेटर एन इक्वल 90। बस इसको अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमारे पास होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 4 5 प्लस 4 9 और 7 7 7 to 9 18 कैरी 1 9 9 9 तो 27 से के बाद ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बताइए। ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 368 प्लस x, और ये ग्रेटर देन इक्वल 95 जब 450 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल 450 माइनस 368। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल 2 और ये आ जाएगा 8। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 82। मीन्स सुनीता को 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 82 मार्क्स। तो क्या लिख देंगे, सुनीता शुड गेट एटलीस्ट 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। तो अगर वो 82 मार्क्स लाएगी तो जो उसका एवरेज है 5 एग्जामिनेशन का वो क्या आ जाएगा, 90 से ऊपर या 90 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा, फाइंड ऑल पेयर्स निकालने हैं हमें ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है, स्मॉलर देन 10 है। तो सारे हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं जो स्मॉलर देन 10 है। तो हम लिख देंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स which are smaller than क्या लिख देंगे 10 इक्वल टू क्या क्या हमारे पास क्या क्या हो सकता है बताओ। 1 हो सकता है, ऑड है हमारा और पॉजिटिव है, तो 1 3 5 7 9। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास 5 क्या आ गए हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए जो 10 से क्या है छोटे हैं। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो इन याली जो हमारे पेयर्स हैं उसमें क्या आना चाहिए, सम इज मोर देन 11, सम इज मोर देन 11। और हमें कैसे चाहिए, कंजुगेटिव चाहिए। मीन्स 1 के बाद जैसे 3 आता है तो 1 और 3 का पेयर अगर याली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। अगर 3, 5 5,7 7,9 बट हम 3,7 नहीं ले सकते हैं, 5,9 नहीं ले सकते हैं, समझ गया। तो सम इज मोर देन 11 किस किस में आएगा बताइए, सम इज मोर देन 11 किस किस में आएगा बताइए, सम इज मोर देन 11। तो क्या कर सकते हैं हम बताइए, सम इज मोर देन 11 हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं पेयर में, जैसे 1 और 3 का सम 11 तो कभी आएगा नहीं, 11 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो इनको हम छोड़ते हैं, बड़ी नंबर से हम लेना शुरू करते हैं। तो 3 और 5 8 होता नहीं होगा, 5,7 हो सकता है, देखिए एक पेयर में 5,7 हो सकता है ना, क्योंकि 7 + 5 का होता है 12 होता है, और ये कंजुगेटिव भी तो है, तो एक पेयर तो ये आ जाएगा। और 7,9 एक पेयर आ जाएगा तो 9 7 क्या होता है 11 से ज़्यादा आता है सम, और ये भी क्या है कंजुगेटिव है। और कोई पेयर हो सकता है, हम आप कहोगे 5 और 9 का सम भी तो मोर देन 11 है, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये कंजुगेटिव नहीं है। कंजुगेटिव मीन्स एक के बाद एक आना चाहिए, बट यहाँ पे 5 के बाद 7 आता है और 7 के बाद 9 आता है, तो 5 और 9 कंजुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5,7 और 7,9। ये आप अपनी लैंग्वेज में खुद बना लीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर का खेल था सारा। ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपने लिख लिया, पहले कैसे सॉल्व करना मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो पहली कंडीशन क्या थी, स्मॉलर देन 10, तो हमने 1 3 5 7 9 लिख लिए। और फिर हमारा क्या है, मोर देन 11 होना चाहिए। तो हमने देखा 1 और 3 तो बहुत छोटी सी नंबर्स हैं, इनका सम 11 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो हमने यहाँ से चेक करना शुरू किया। तो कंजुगेटिव लेने तो 5 और 7 ले सकते हैं, तो एक पेयर ही आ गया, और 7 और 9 ले सकते हैं तो एक पेयर ही आ गया। तो काफ़ी सिंपल सा था, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो अभी क्या हमारे पास जो हमारे नंबर हैं वो 5 से क्या हैं, बड़े हैं, और हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हमारा जो क्या आ जाएगा बताइए, इसमें हम लिख सकते हैं 5 से बड़ा एक 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, दूसरी कंडीशन है कि जो सम आना चाहिए वो लेस देन 23 आना चाहिए। सम इज लेस देन 23, सम इज लेस देन 23। तो बताइए, एक तो हमारा इसमें आ जाएगा पेयर 6,8 आ जाएगा, जो कि कंजुगेटिव भी है, और क्या हमारा 8 से 14 जो सम है 23 से क्या है, छोटा भी है। एक 8,10 आ जाएगा। 8,10 कैसे आएगा बताइए, क्योंकि 10 और प्लस 8 18, और 10 23 से छोटा भी है और ये कंजुगेटिव भी है। कंजुगेटिव भी लेना है, बहुत आपको ध्यान रखना है। 10,12, तो 10 और 12 भी क्या आएगा, 22 आएगा इसका, और 23 छोटा है। तो ये देखिए लास्ट आएगा पेयर। तो हमारे पास कितने पेयर आ गए, 3 पेयर आ गए, 6,8, 8,10, 10,12। तो ये तो हमने काफ़ी आसानी से कर लिए हैं। इनको एक वाली मेथड से बता सकते हैं हम, x और x+2 लेके। वैसे वो तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो नहीं रहता उसमें भी, लेकिन ये वाला अगर आपने सीख लिया तो काफ़ी अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के हमारे पास एक ट्राइंगल है। Triangle is 3 times the longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. तो आपको पता होगा पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का जो होता है सम होता है, वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का। तो अगर हम माने लेट द शॉर्टेस्ट साइड क्या मान लेते हैं हम, शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट साइड क्यों मानी, शॉर्टेस्ट साइड इसलिए मानी क्योंकि हमें वही फाइंड करनी है, और शॉर्टेस्ट साइड से हमें दोनों के रिलेशन भी पता है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट साइड निकालें, लॉन्गेस्ट साइड बराबर क्या आ जाएगा बताइए, क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो 3 टाइम इज 3 × x सेंटीमीटर हमारी लॉन्गेस्ट साइड आ गई, और थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर हम देखें तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी, थर्ड साइड क्या हमारा 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, मीन्स 3x - 2 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए। बस मैंने आपसे कहा था क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल होता है, पेरीमीटर होता है आपका तीनों साइड्स का सम। तो x + 3x + 3x - 2, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट ये कितना हो चाहिए, 61। एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल 61। एटलीस्ट का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या होता है एटलीस्ट, मतलब कि उतना तो होना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी है जो हमें दिया हुआ है तो और भी अच्छी बात है, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब उतना हमारा मिनिमम होना चाहिए 61। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम बता क्या आ जाएगी, 3 3 6 और 7x इज ग्रेटर देन इक्वल 63 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 9, क्योंकि 9 से 9 63 होता है। तो आप क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे अगर हमें सारी साइड्स निकालनी है, देखते हैं हम कौन सी साइड निकालनी है, हमें कौन सी साइड निकालनी है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की हमें लेंथ निकालनी है, तो क्या आ जाएगी बताइए, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और अदर साइड भी हम निकाल सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर, मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 9। और अगर जा और दो को वो भी पूछे तो हम एक्सी की अगर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास वो भी आंसर आ जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं वाली वीडियो एंड करेंगे, उसके बाद बेसिक सम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बोर्ड की लेंथ दी है 91 सेंटीमीटर।
the second length is to be 3 cm longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो हम मान लेंगे हमारा जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो क्या x है। मान लीजिए लेट x बी द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द बोर्ड। ठीक है, हमने क्या मान ली, जो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है बोर्ड की वो क्या मान ली हमने x मान ली। तो देखिए अगर हम देखें तो जो सेकंड लेंथ है 3 cm लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो हमारी जो सेकंड लेंथ आ जाएगी, सेकंड लेंथ वो कितनी आ जाएगी 3 cm लॉन्गर मीन्स x + 3 cm आ जाएगी एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अगर हम थर्ड लेंथ देखें तो थर्ड लेंथ क्या आ जाएगी, ट्वाइस आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास 2x सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जो लेंथ है आपकी 91 सेंटीमीटर है, हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है 91 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो ये तीनों लेंथ है अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, या तो 91 से बड़ा आएगा या 91 से छोटा आएगा, क्योंकि लेंथ है तो उससे बड़ी तो आ नहीं सकती है। जो भी पैरामीटर हैं आपके, जो भी तीन लेंथ हैं उसको अगर हम सम करेंगे जो हमारा 91 आया उससे क्या आनी चाहिए हमेशा, या तो उसको इक्वल आ जाएगी या उससे बड़ी आएगी या उससे छोटी आएगी, बड़ी कभी नहीं आ सकती है। तो हमारे पास क्या है x है प्लस x + 3 है और क्या है 2x है। तो मैंने क्या कहा वो आनी चाहिए या तो उससे छोटी या उसके इक्वल भी आ सकती है। ये क्या आ गया 91। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2x + x + x आ जाएगा आपका क्या 4x इज लेस देन इक्वल 91 - 3 क्या आ जाएगा 88, क्या आ जाएगा 8 नीचे पहुँच गया। तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 22। तो एक तो ये आ गया। एक और अगर हमें कंडीशन हम पढ़ें तो हमें दे रखी, क्या दे रखी है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पी इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो सेकेंड की हमारे पास क्या लेंथ, सेकेंड की लेंथ हमारे पास x + 3 है, क्या है x + 3 है, और हमें दिया क्या है कंडीशन, जो हमारा शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पी इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो लॉन्गर देन द सेकेंड मीन्स जो हमारी ये हमारी सेकेंड लेंथ है, तो इससे हमारा जो +5 है इससे क्या होना चाहिए +5 होना चाहिए, और ये क्या आ जाएगा लेस देन 2x आ जाएगा। समझ गए आप। जो भी हमारी जो थर्ड लेंथ दी है, मैं आपको ये बात पढ़ा देता हूँ, अच्छे से पढ़िएगा आप। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second? मीन जो हमारे पास जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से क्या होना चाहिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, तो हमने ये वाली कंडीशन बना दी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपके पास, ये x को में ले जाएंगे 8 इज लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया मीन्स। तो देखिए आप हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी शॉर्टेस्ट की क्या आ जाएगी, x को बीच में रख दीजिए आप लेस देन इक्वल टू 22, और क्या आ जाएगा आपका ये। तो आपकी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है क्या आ जाएगी 8 से बड़ी या उसके इक्वल और 22 से छोटी या उसके इक्वल। तो क्या लिख देंगे आप, एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बट नॉट मोर देन 22 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ की कंडीशन। या तो क्या होना चाहिए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, या 22 से छोटी होनी चाहिए उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी दो कंडीशन बन गई, मैंने आपको बता दी अच्छे से। तो आज वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर कर ली पूरी, और आगे हम पढ़ेंगे अब 6.2 से रिलेटेड बेसिक्स है, जिसमें हम देखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इनइक्वालिटीज़ का। 6.2 में एक वेरिएबल में, और आपके जो 6.2 है उसमें 2 वेरिएबल और बहुत सी लाइंस के बीच में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और पढ़ते रहें और इन वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।